राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के बीच भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी अवैध उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। रामलला के दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते थे, इन पास के लिए मंदिर कमेटी तो कोई पैसा नहीं चार्ज करता था, लेकिन मंदिर कैंपस में मैनेजमेंट देखने वाला टिन्नू यादव जिसे चाहता था उसे पास जारी करवा देता था और इसके लिए मोटी रकम वसूलता था। टिन्नू यादव ने राम मंदिर के जरिए पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरे थे उन्हें होटल की तरफ से 25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज का ऑफर दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंच जाती थी। टिन्नू इन लोगों को वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था, जबकि व्यवस्थापक गोपाल राव वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करवाते थे। काम होने के बाद दोनों को अपना अपना कमीशन मिल जाता था। वैसे तो रामलला के वीआईपी दर्शन के लिए मुफ्त में ऑनलाइन बुकिंग होती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इसका फायदा टिन्नू यादव और गोपाल राव ने उठाया। बताया जा रहा है कि रामनवमी, दीपावली और नए साल पर जब दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ आती थी, तब गोपाल राव और टिन्नू यादव ने वीआईपी दर्शन के नाम पर काफी पैसे कमाए। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी संपत्ति में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब मंदिर कैंपस में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच होगी। तो अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ जारी एक्शन और चढ़ावा कांड के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय उस्पोले ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की बात कही, तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चढ़ावा चोरी के सवालों को टाल दिया। शुक्रवार को नागपुर के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाहर निकले संघ प्रमुख मोहन भागवत चढ़ावा चोरी के सवाल के जवाब में बस राम राम कहे और वहां से चले गए। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। अब चढ़ावा चोरी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस सवाल को टाल दिया। उससे पहले आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबोले ने आरोपियों को सख्त सजा की बात कही। हुसबोले ने यह कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना के बाद बना है, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का पवित्र केंद्र है। अगर ऐसे पवित्र स्थान पर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप हो तो राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना बहुत ही स्वाभाविक है। चढ़ावे की चोरी से हिंदू आहत हैं, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और महापाप करने वालों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दत्तात्रेय हुसबोले ने यह कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि जांच में सारी बात सामने आएगी, गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो नहीं बच पाएगा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
और आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सरकार के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भारत सरकार ने एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा जिसकी प्रशंसा होगी। नो नियरेस्ट, नो डियरेस्ट, वेट फॉर द जस्टिस। दत्तात्रेय होसबोले का बयान आने के बाद से वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि होसबोले ने गंभीर बात कही है। उन्होंने जो 4 मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही है। वीएचपी दत्तात्रेय होसबोले के बयान को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वो ही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे। शर्मनाक है। दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। तीसरी बात कि इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना। अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था करना। और चौथी बात कि जो चील कौए, गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेट्समैन नेता का वक्तव्य है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय चढ़ावा चोरी में शामिल छोटे से बड़े लोगों तक को जेल भेजने की मांग करते हुए नजर आए। अब इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आज सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला, सब लगातार बोल रहे हैं। संघ उसमें नहीं जागा। उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा गांव-गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तब ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से, बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें।